Very good morning, dear children. Chapter 9 Soil are today's topic. Let's have a discussion over that. Okay, ready? Soil. See, soil क्या होता है? सिंपल सी बात है, रेत, मिट्टी, आप कुछ भी कह सकते हैं, रेत भी कह सकते हैं, मिट्टी कह सकते हैं, और पानी के अंदर मिक्स हो जाए तो हम कीचड़ भी बोलते हैं उसको. तो व्हाट इज़ एक्चुअली सॉइल? सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर दैट. सॉइल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स मीन्स नेचर में मिलने वाला एक वी कैन से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज़ देयर. नेचर में काम आने वाली ऐसी चीज़ जो नेचुरली काम आती है. और किस चीज़ के काम आती है? पेड़ों को, पौधों को उगाने के लिए, राइट, उन्हें वाटर देने के लिए, और वही पेड़ पौधे हमारे काम आते हैं. तो सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. क्योंकि सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों है? क्योंकि इसी में ही क्रॉप्स ग्रो होते हैं, और वही क्रॉप्स, वही बात है अभी हमने डिस्कस किया, हमारे खाने के काम आते हैं. बेसिकली व्हाट इज़ सॉइल? इट इज़ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस. ह्यूमस क्या है? खाद, मेन्योर, राइट. उसे हम ह्यूमस बोलते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो अगर सॉइल में प्रेजेंट हो तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है और उसको फर्टाइल करता है, और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस. एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट? इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ करने में हेल्प करता है. मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज इट हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और वही क्रॉप्स हमारे काम आते हैं. मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन दी सॉइल. देखिए, आप देखें, आपने काफ़ी बारी देखा होगा, चींटियाँ या अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो हमें काफ़ी हद तक सॉइल के अंदर मिलते हैं, काफ़ी जगह पर मिलते हैं. और भी इसके अलावा काफ़ी तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर हमें मिलते हैं, विच मेक दी सॉइल फर्टाइल, इवन फर्टाइल, वो और ज़्यादा उसको फर्टाइल करने में हेल्प करते हैं. सॉइल हेल्प्स इन अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज. सॉइल होती है तो उसकी हेल्प से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो स्टोर होता है, और वो कंपैरेटिवली प्योर भी होता है. देखिए, सॉइल में सिर्फ मिट्टी या फिर मिट्टी के छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, सॉइल के अंदर बड़े बड़े रॉक्स भी कवर होते हैं. और वो जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, कुछ पोरस रॉक्स भी होते हैं जो वाटर को अपने अंदर से पास करने में हेल्प करते हैं. से रेन वाटर, इफ़ इट्स शॉवर्स, ठीक है, कहीं पर बारिश हुई तो कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें से पानी, बारिश का पानी निकल के सॉइल में से निकल के नीचे इकट्ठा हो जाता है. और पार कहाँ पे, किस में से पास होता है? जो मिट्टी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो बड़े बड़े रॉक्स भी सॉइल का पार्ट हैं. वो पोरस रॉक्स होते हैं जिनमें माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें से वो पानी पास हो जाता है, वो रेन वाटर पास हो जाता है. और रेन वाटर पास होकर, फिल्टर होकर, उसके अंदर से इम्प्यूरिटीज़ फ़िल्टर होकर वो रेन वाटर कहाँ इकट्ठा हो जाता है? उन रॉक्स के नीचे दब जाता है, ठीक है. एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अंडरग्राउंड वाटर. वो अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट एक बारी टॉपिक डिस्कस करते हैं. कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन का कॉज क्या है? पहली बात तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? सॉइल का ख़राब हो जाना, सॉइल का उसके अंदर अनयूज़फुल या फिर अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस के ऐड होने की वजह से सॉइल का ख़राब हो जाना, ठीक है. ताकि इस तरीके से ख़राब हो जाना कि सॉइल एसिडिक बन जाती है, ठीक है. एंड दैट सॉइल इज़ नो मोर यूज़फुल. वो सॉइल हमारे यूज़ के लिए अब कभी भी दोबारा यूज़ नहीं हो सकती है, एसिडिक बन जाती है या फिर ज़्यादा बेसिक बन जाती है, ठीक है ना. और वो पॉल्यूशन होने की वजह से उसके अंदर हम कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, कोई ट्रीज़ भी ग्रो नहीं कर सकते, कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते. तो आपने हमेशा देखा होगा फार्मिंग एरियाज़ में, जब भी आप एग्रीकल्चरल साइट पे गए हैं, कभी गए, विज़िट करा होगा आपने, तो हमेशा फार्मर्स क्या करते हैं? सॉइल में से सॉइल के अंदर क्रॉप्स को या फिर सीड्स को बो करने से पहले उसका पीएच चेक करते हैं कि इफ़ इट इज़ न्यूट्रल और नॉट. हमने 5th चैप्टर में डिस्कस किया था पीएच, रिमेंबर? तो पीएच कंट्रोल करने के लिए उसको पहले चेक किया जाता है, मीन्स सॉइल को न्यूट्रल किया जाता है. सॉइल शुड नीदर बी एसिडिक नॉर टू बेसिक,
ठीक है, सॉइल को न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो सॉइल पॉल्यूशन का कॉज क्या है? जो सॉइल को एसिडिक बनाते हैं या ज़्यादा बेसिक बनाते हैं, तो वो एक तरह से सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है? डंपिंग पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स इनटू दी सॉइल, सॉइल के अंदर पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स को डंप करना। वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ कंटेनिंग केमिकल्स, देखिए इंडस्ट्रीज़ में से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं और वो सारे के सारे फ्लो होकर कहाँ जाते हैं? वाटर के अंदर और अल्टीमेटली सॉइल के अंदर। सॉइल को भी तो पॉल्यूट कर रहे हैं। और वो केमिकल्स दे आर एसिडिक इन नेचर, वो केमिकल्स एसिडिक होते हैं एंड दे आर मेकिंग द सॉइल एसिडिक ओनली। ठीक है ना? एंड एसिडिक सॉइल इज़ नॉट एट ऑल फिट फॉर फर्टिलिटी। ठीक है ना? किसी चीज़ की फर्टिलिटी के लिए, प्लांट्स की फर्टिलिटी के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है वो। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगेन फर्टिलाइजर्स का आप क्रॉप्स पे फर्टिलाइजर्स छिड़कते हैं, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो होता है या फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स पे फर्टिलाइजर्स स्प्रे करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? बारिश आई, वो फर्टिलाइजर्स जो स्प्रे हुए थे वो नीचे बह गए और सॉइल के अंदर मिक्स हो गए। अगेन मेक द सॉइल ईदर मोर एसिडिक और बेसिक एंड फर्दर दे पॉल्यूट दी एनवायरनमेंट, पॉल्यूट दी सॉइल। ठीक है ना? तो इस वजह से अच्छा इसके अंदर इसका एक और भी ड्रॉबैक है। सॉइल ज़्यादा एसिडिक या बेसिक होने की वजह से जो उसके अंदर रोडेंट्स होते हैं या फिर उसके अंदर रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑल्सो डाई। ठीक है ना? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल को ह्यूमस जो सॉइल को काफ़ी मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो सॉइल की इनफर्टिलिटी हो जाती है, मीन्स सॉइल की एक तरह से वी कैन से फर्टाइल नहीं रहती, वो मीन्स उपजाऊ नहीं रहती वो। ठीक है ना? नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। आई होप ऊपर वाला आपको सारा क्लियर है। एक बार आप इसको रीड भी करेंगे, यहाँ ये पॉइंट्स भी रीड करेंगे और बुक में से भी रीड करेंगे, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू, राइट? सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल इज़ composed ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स फॉर्मिंग दी सॉइल प्रोफाइल। सॉइल 4 या 5 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। मेनली उन पर्टिकुलर लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, राइट? दे फॉर्म दी सॉइल प्रोफाइल, राइट? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक में आपके पास ये गिवन है। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 97, फिगर 9.2, लेयर्स ऑफ सॉइल। सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर देयर। ये तो एक एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स आर देयर, राइट? और ये जो लेयर्स ऑफ सॉइल्स हमारी डिस्टिंक्ट हो गई हैं, ठीक है ना? तो ये हर एक लेयर सॉइल प्रोफाइल है, मतलब इसको हम हॉरिजन्स बोलते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अदरवाइज दिस कलेक्टिवली इज़ नोन एज सॉइल प्रोफाइल, मीन्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल वी कैन से, राइट? अब इस एक्टिविटी में क्या है? आपने सॉइल ली, ठीक है, उसको पानी में डाला। अब उस सॉइल के अंदर डेड लीव्स भी हैं, मोटे मोटे पार्टिकल्स भी हैं, छोटे पार्टिकल्स भी हैं। तो मोटे पार्टिकल्स जो हैवी पार्टिकल्स हैं, बाय द टाइम व्हेन इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द सर्फेस। मीन्स बाय द टाइम वो क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और सपोज़ अगर लाइटर पार्टिकल्स हैं, से डेड लीव्स और सच काइंड ऑफ एनी अदर मटेरियल इज़ देयर, तो इस तरह के मटेरियल्स फ्लोट करते हैं सरफेस के ऊपर। और जो सपोज़ थोड़े से हैवी पार्टिकल्स होते हैं, नीदर टू लाइट नॉर टू हैवी, वो बीच में फ्लोट करते हैं। मीन्स जो ज़्यादा हैवी भी नहीं है, जो नीचे भी नहीं बैठ सकते, और जो ज़्यादा लाइट भी नहीं है जो फ्लोट कर सकें, तो वो नीचे तैरते रहते हैं और उससे हैवी पार्टिकल्स नीचे वाली लेयर बनाते हैं। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ह्यूमस, अभी हम डिस्कस करेंगे ह्यूमस क्या होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। ह्यूमस टॉप लेयर बनाती है बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट। उसके बाद वाटर, ठीक है, देन क्ले, क्ले इज़ दी पार्ट ऑफ सॉइल, सॉइल का ही पार्ट है, क्लेई सॉइल भी होती है, अब अभी डिस्कस करेंगे। देन इज सैंड, सैंड उसके नीचे वाली लेयर बना रही है। इसका मतलब क्या है? सैंड पार्टिकल्स क्ले पार्टिकल्स से हैवी हैं, इसलिए वो नीचे वाली लेयर बना रहे हैं। और ग्रेवल, ग्रेवल मीन्स पत्थर, ये जो पार्टिकल्स हैं वो और नीचे सबसे बॉटम की लेयर बना रहे हैं, ठीक है ना? तो ये इस तरह से सॉइल डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्टिंक्ट हो गई है, अलग अलग हो गई है। सो हेयर आर सम टर्म्स। ह्यूमस, डिकेइंग मैटर इन दी सॉइल, जो डेड और डिकेइंग मैटर है, हल्का मटेरियल जो
ऑर्गेनिक मटेरियल है, टाइम के साथ साथ डिके हो जाता है, से ड्राइड लीव्स, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, देखिए आपको पता होना चाहिए सॉइल कैसे बनी। सॉइल बनने का प्रोसीजर क्या होता है? बड़े बड़े रॉक्स बाय द टाइम अंडर सम कंडीशंस, ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स टाइम के साथ कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे रेनफॉल, सनलाइट, वेदर कंडीशंस, इन सब की हेल्प से ब्रेक हो जाते हैं और धीरे धीरे कुछ साल बाद वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वेदरिंग वो प्रोसेस है कि बड़े बड़े रॉक्स से सॉइल में कन्वर्ट होना। I hope this is clear to everybody. So this is the process of breaking down of rocks to form soil, right? Necessary conditions to break the rocks or to form the soil are rain, flowing water, wind, temperature। ये सारे factors हैं जो affect करते हैं एक पर्टिकुलर जगह की सॉइल को और हेल्प करते हैं रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ऑल्सो, राइट।